फ्रेंड्स, अपना विजन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत दिन बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ, 2 दिन से। और मेरा ब्लॉग कल जाएगा 15 अगस्त के दिन। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। उनमें काम व्यस्त होंगे। आज की लाइफ स्टाइल तो व्यस्त ही रहती है, किसी को टाइम नहीं रहता कि वैसे। और आगे देख, यहाँ पर सुबह सुबह पास्ता बना ली थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ बना दो, मेरे को भी जाना था और बीबू को भी जाना था स्कूल अपने, और इसीलिए मैंने पास्ता बना लिया। तो मेरे हस्बैंड खा लिए थे, मेरी वाइफ से मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद कपड़े इतने सारे थे, 2 दिन के कपड़े थे। सोमवार के दिन हम लोग गए थे तो वहाँ से भी आए, तो वहाँ से जानते हैं कहीं जाओ तो कितने कपड़े। और ये पूरे मेरे घर में पानी ही पानी था। मेरे घर की हालत ऐसी हो जाती है सुबह सुबह। फिर यहाँ पर बाहर भी हम लोग गोबर डाला था, तो उस दिन जिस दिन आए तो उस दिन तो नहीं साफ़ किए, मंगलवार के दिन। फिर मैं बुधवार के दिन साफ़ कर रही हूँ, और बुधवार के दिन इसलिए कपड़े धुल रही हूँ कि गुरुवार पड़ जाएगा तो फिर कपड़े खूब सारे हो जाते। और त्यौहार भी आ रहे हैं सारे, और पानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर जब भी पानी गिरने लगा था, और यहाँ पर फिर झाड़ू लगा के पोछा लगाने आ गई थी मैं। यही सब काम करते करते मेरे को समय, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे इतनी समय, और मेरी बीबू भी नहीं थी, नित्या बस थी। तो नित्या को भी संभालना पड़ रहा था और काम भी करना पड़ रहा था। और नित्या को नहा धुला के उसके मेरे हस्बैंड बैठा गए थे, लेकिन वो शैतानी तो करती, बच्ची है छोटी सी, तो अब उसको लगता है कि मेरे साथ के हस्बैंड रहते हैं तो ये रहता है कि वो नित्या को देखे रहते, तो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और कपड़े भी थे और सारा काम भी फैला था। जानते हैं कि कहीं चले जाओ तो पूरा घर फैल जाता है, एक दिन के लिए कहीं चले जाओ। इसीलिए मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कहीं जाने से पहले, इसलिए कि मैं आती हूँ तो मेरा काम ही बहुत सारा हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं नित्या को सुलाने लगी थी। सुलाने के बाद मैंने मैक्सी चेंज कर ली थी, इसलिए कि मेरी पूरी साड़ी वगैरह गीली हो गई थी, तो फिर मैं उसको गीले में नहीं सुला सकती थी। इसलिए फिर मैंने मैक्सी पहन के उसको सुलाया। फिर उसके बाद आ गई यहाँ कपड़े धुलने। कपड़े धुलने के बाद मेरे को और काम करने थे, मतलब बहुत सारे काम सोच रही थी करने को, लेकिन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर कपड़े वगैरह नचोने के बाद मेरी बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुल ली थी मतलब, और कपड़े धुलने बस बाकी थे। और यहाँ पर सभी बीबू भी नहीं आई थी। जब तक मैंने कहा कुछ काम तो है ही नहीं, खाना भी नहीं बनाना है, जो रखा है खा लूँगी। यहाँ पर मैं अपने कपड़े निचोड़ लूँगी सारे कपड़े, और फिर उसके बाद मेरा काम यहाँ पर सभी 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे घर का काम थोड़ा थोड़ा काम करती जाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती थी। और यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुले रखे थे, मेरे हस्बैंड बांधन नहीं रखे गए थे, और मेरा पेट पिराने लगता है फिर जब भी मैंने कहीं ना कहीं करके धुला। और यहाँ पर मैं सोच रही थी 2-3 दिन से, सोमवार को भी सोची थी कि काई छुटाऊंगी, और बारिश गिरने लगी थी। आज तो मैं बारिश में काम कर रही थी, मैंने कहा पानी गिरे या कुछ हो, आज मेरे को काई छुटानी है, इसलिए कि गिरने का डर था। बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, विभू को और नित्या को, इसलिए कि नित्या तो और दौड़ती है, तो सारे आंगन की काई छुटा रही थी। बहुत ज़्यादा काई लग गई थी और छुटा दे रही हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फिसलने लगा था, कोई गिर जाता बच्चे। फिर उसके बाद मेरी बारी आ गई थी नहाने की, नहाना बस बचा था। नहाने के बाद आ गई थी पूजा करने। और ये इतने सारे फूल इसलिए चढ़े हैं कि जब हम लोग वहाँ गए थे, जब आ रहे थे सतना से अपने मायके से, तो ये हम लोगों को पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाना, तो वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे थे। और फिर उसके बाद लग गई थी मेरे को भूख, नहाने के बाद सबको ही भूख लगाती है। तो यहाँ पर मैं रात की रोटियाँ रखी थी, तो वही मैं सेक रही हूँ। और बीबू आ गई थी इतनी समय, और यहाँ दाल चढ़ा दी थी, दाल चावल बनाऊँगी गरम गरम। और ये रात की को मैंने बनाई थी पड़ोरे की सब्जी। ये अभी ही मिलता है, इसी सीज़न में मिलता है, बरसात के सीज़न में, और बहुत अच्छा लगता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है, आयरन भी बहुत होता है, मतलब फ़ायदा करता है। और इसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। छिल काट रही थी यहाँ पर। फिर नित्या यहाँ पर भी सो गई थी, मतलब शाम को 7-8 बजे करीबन की मैंने खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा रात का खाना बना लूँ। तब भी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, सुबह से गए थे, तो मेरे हस्बैंड शाम को 4 बजे आए थे, खाना खा के फिर चले गए थे। इतना ज़्यादा 15 अगस्त का काम आ गया था। फिर रात को आए थे, 10-11 बजे आए थे। तभी मेरी दोनों बच्चियां सो गई थी, खाना पीना खा के। मैं भी खाना खा ली रही हूँ, उनके लिए बस इंतज़ार कर रही थी, मैं ही सोई जा रही थी, लेकिन आ गए थे।
थक जाती हूँ। दिन भर काम करना, दिन भर बच्चों को संभालना, सब कुछ करना, तो इंसान थक तो जाता ही है। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी पक रही थी। मैं अपने किचन में इसी तरह काम करती हूँ, एक साइड सब्ज़ी बना लेती हूँ, एक साइड रोटी सेक लेती हूँ और लास्ट में दूध पका लेती हूँ। किसी दिन सुबह जब तक सब्ज़ी पकती अभी तक, और यहाँ पर पूरा खाना बन गया था और बीबू को खाना दे दिया था, तो बीबू भी खा लेगी अपना खाना। और मिलती हैं प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।